हाय ऑल। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में। तो जैसे कि आप 1.3 पॉइंट में देख पा रहे हो, इसमें लिखा है कि आ, कैसे हम रियल नंबर्स को हम उसके डेसिमल फॉर्मेट में ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर तीन एग्जांपल दिए आप देखो, जैसे 10/3, 7/8 और 1/7। अब हम इस इनका सबसे पहले डेसिमल एक्सप्रेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, इनको डेसिमल में कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जब भी आपसे कहा जाए कि 10/3 का डेसिमल फॉर्मेट करो, तो हम हमेशा क्या करते हैं, 3 यहाँ पे क्या है, 3 यहाँ पर डिवाइज़र है और 10 को हमें डिवाइड करना है। तो आपने लिखा 3 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 3। ओके। अब हम इसको जैसे नॉर्मल डिवीज़न करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे नोटिस करो कि जब आपने इसको 3 टाइम्स लिया, यहाँ 9 आया, 1 आया, डेसिमल लगाया आपने, फिर 0 लिखा। ओके। फिर आपने 3 इंटू 3 किया, फिर 9 आया। तो आपको यहाँ पर एक रिपीटेशन मिल रही है कि रिमाइंडर ईच एंड एवरी टाइम 1 मिल रहा है, 1 मिलता ही जा रहा है, मतलब रिमाइंडर का कोई एंड नहीं है। ओके। इसी तरह से आप सेकंड एग्जांपल देखो। अब आपने यहाँ पे 8 लिया, यानी 7 जो है वो 8 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है। तो क्योंकि 8 हमारा लेसर नंबर होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल लगाएंगे और एक ज़ीरो लिखेंगे। अब ये ज़्यादा हो गया, फिर 8 इंटू 8 64 हो गया, 6 ज़ीरो आया, फिर 8 इंटू 7 56 हो गया, और यहाँ 4 आया, फिर ज़ीरो, फिर 8 इंटू 5 40 और ज़ीरो। तो यानी कि आप देखो यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो एंड में आकर के ज़ीरो हो गया। यहाँ पर ज़ीरो नहीं हो रहा था, यहाँ पर ये 1 1 1 1 ये ऐसे ज़्यादा जाएगा, यहाँ पर ज़ीरो हो गया। नीचे देखो आपको यहाँ लिखा है कि रिमाइंडर जो है वो 1 1 1 1 अप टू शो ऑन, ये चलता चला जाएगा। और यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर जो है वो एक स्टेज के बाद आकर के ज़ीरो हो गया। ठीक है। इसी तरह से तीसरे एग्जांपल में देखो, अगेन यहाँ पर 1 लेस है और हमें 1 को डिवाइड करना है 7 से। तो हमने डेसिमल लगाया, ज़ीरो यहाँ पर लिखा। अब आप देखो कि जब हम इसको डिवाइड करने का स्टेप फॉलो कर रहे हैं, तो एक स्टेज के बाद जाकर के नंबर हमारे रिपीट करने स्टार्ट हो गए, मतलब जो रिमाइंडर्स हैं वो हमारे रिपीट करने लगे। जैसे आप यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करोगे, तो इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है कि पहला रिमाइंडर आपका आया 3, फिर आया 2, फिर 6, फिर 4, फिर 5, फिर 1, और उसके बाद फिर से 3 2 6 4 5 1, फिर अगेन ये नंबर्स, ये ब्लॉक ऑफ नंबर्स जो है ये रिपीट होने लगे। तो यहाँ पर हमने तीन चीज़ें नोटिस की। पहले क्या नोटिस की कि द रिमाइंडर्स आइदर, या तो रिमाइंडर हमारे ज़ीरो हो जा रहे हैं, फुली ज़ीरो हो जा रहे हैं आफ्टर अ सर्टेन स्टेज, और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ, या हमारे नंबर्स जो है वो रिपीट करने लग रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ द एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इज लेस देन द डिवाइजर। इन जैसे इन 10/3 वन नंबर रिपीट सेल्फ। 10/3 में जब आप इसको डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ पर 1 जो है वो रिपीट करने लग रहा था। इसी तरह से 1/7 में आप देखो, तो 6 एंट्रीज के बाद 1/7 में एक सर्टेन नंबर ऑफ ब्लॉक ऑफ नंबर्स के बाद जो है वापस से वो रिमाइंडर रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो इफ, और लास्ट पॉइंट क्या है, इफ द रिमाइंडर रिपीट देन वी गेटिंग द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द कोशिएंट। ठीक है। यानी कि ब्लॉक में हमको वो नंबर्स रिपीट करते हुए मिल रहे हैं। तो इस एनालिसिस से हमको पता क्या चला, इस एनालिसिस से हमको ये पता चला कि आल दो, ये लाइन पढ़ो, आल दो वी हैव नोटिस द पैटर्न यूजिंग ओनली द एग्जाम्पल्स अबव, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू। यानी कि जो भी रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, अगर उनको पी बाई क्यू करते हैं, टू मेन थिंग्स हैपन, आइदर या तो रिमाइंडर becomes zero or never becomes zero, या वी आर गेटिंग रिपीटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ द रिमाइंडर। तो केस वन क्या है कि या तो हमारा रिमाइंडर जो है वो बिकम्स जीरो, फुली डिवाइज हो जाएगा। तो जब हमारा रिमाइंडर जीरो हो रहा है, इट मीन्स कि वो नंबर्स क्या होते हैं, फुली डिवाइजेबल है। मतलब 8 जो है वो 7 को क्या कर रहा है, अगर आप यहाँ एग्जांपल देखो, वी फाउंड दैट द रिमाइंडर बिकम जीरो, 8 और 8 जो है उसने 7 को डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि एक सर्टेन स्टेज के बाद जाकर के जीरो आ गया रिमाइंडर। दूसरा एग्जांपल है 2/1 में आप देखो तो 0.5 हो जाता है। इसी तरह से इसमें देखो, तो इन ऑल दीज एग्जांपल्स वी फाइंड दैट द ई रिमाइंडर बिकम जीरो। दूसरा क्या है, रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो, यानी आप डिवाइड करते जा रहे हो लेकिन वो एक नंबर्स रिपीट करते जा रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स
जैसे 10/3 था, तो 10/3 में क्या था कि एक सर्टेन स्टेज के बाद जा करके वो 3 3 3 जैसा सीरीज बन गया। तो जब नंबर्स रिपीट करने लगते हैं, जैसे आप तो उनको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, जैसे 3 3 3 यहाँ पे रिपीट कर रहा है तो इसको लिख सकते हैं 3.3 बार। तो जिस नंबर के ऊपर ये बार का सिंबल लगा हुआ है, डैश, ये क्या नाम है, अंडरस्कोर वाली लाइन है, इनको बोल सकते हैं हम कि ये नंबर हमारा रिपीट कर रहा है। इसी तरह से आप 1/7 को देखो, तो 1/7 में क्या है, 1/7 में देखो तो इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है कि 0.142857 के ऊपर बार लगा दिया, मतलब ये पूरा का पूरा ब्लॉक ऑफ नंबर्स ही रिपीट करने लगा। ठीक है। इसी तरह से 3.572 में देखो, 3.5 रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन 72 जो है, यानी जो नंबर आपका रिपीट करेगा उसी नंबर के ऊपर आपको वो बार लाइन लगानी है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, यानी कभी ये इंड जीरो हो ही नहीं रहे हैं, इस तरह के नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। फिर से बोल रहा हूँ मैं, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि ऐसे नंबर टर्मिनेट नहीं हो सकते, रिमाइंडर जीरो हो नहीं सकता, और रिकरिंग का मतलब होगा कि ये नंबर ऐसे नंबर रिपीट करते रहते हैं। ओके। तो thus we see that the decimal expansion of the rational numbers have only two choices। जो भी रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू वाला नंबर है, उसके दो चॉइस है, या तो वो ज़ीरो पे आकर के एक स्टेज के बाद ज़ीरो आ जाएगा, और दूसरा क्या होता है कि वो नंबर कभी ज़ीरो नहीं आएगा, वो नंबर्स का रिमाइंडर कभी ज़ीरो नहीं आएगा, बल्कि वो रिपीट करता रहेगा, टर्मिनेट करता रहेगा। तो अब इसमें फिर क्वेश्चन कर रहा है कि कैन यू कंक्लूड दैट दिस इज द नंबर इज यस। ओके, फिर आते हैं अगला, आपसे कह रहा है कि क्या ऐसे नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है किसी नंबर का, और आपसे बोला जाए कि भाई इसको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख दो। तो एग्जाम्पल नंबर 6 को आप लोग ध्यान से देखना। इसमें कह रहा है कि 3.142678 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, और कह रहा है कि इसको आप क्या करो, इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस दिस इनटू द पी बाई क्यू फॉर्मेट। ये क्वेश्चन इस तरह से हमेशा एग्जाम्स में पूछते हैं कि दिए गए नंबर्स को आप क्या करो, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में कर दो। तो आपने 3.146 ले लिया। अब देखो इसको हमें पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखना है। तो पहली बात तो ये नंबर्स क्या है, यहाँ के बार नहीं लगा है, मतलब ये डेसिमल के बाद के जो नंबर्स हैं वो हमारे टर्मिनेट कर चुके हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स लिखे हैं डिवाइड बाई 1, और उतने नंबर आप जीरोस लगा दो, और डेसिमल को हटा दो। तो डेसिमल आपने यहाँ से हटा दिया और डिवाइड बाई 1 और उतने नंबर आप जीरोस लगा दिए, तो ये नंबर हमारा पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हो गया। ठीक है। लेट अस कंसिडर द केस। अब अगला केस देखते हैं कि मान लो हमें एक ऐसा केस दिया गया जिसमें जैसे 0.333 इक्वल टू 0.3। अब इनको कैसे आप लिखोगे, टर्मिनेट होने वालों को तो आपने डायरेक्टली डिवाइड बाई 1 और उतने नंबर आप जीरोस के साथ लिख दिया, लेकिन जो नंबर हमारे टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, मतलब रिपीट करते जा रहे हैं, उनको हमें पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिखना है। दैट इज़ द ट्रिक, और ये चैलेंजिंग है। इसको कैसे लिखते हैं इसको समझते हैं। जैसे आपको यहाँ एग्जांपल में देखो, जैसे आपको दिया है 0.33 इक्वल टू 0.3 बार। अब 0.3 बार को हमें लिखना है, तो इसको लिखने का तरीका मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आपको नंबर दिया है 0.3333 ऐसे करके, ये नंबर्स रिपीट कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि लेट सपोज x इक्वल टू 0.3, इसको हम कह सकते हैं ये 0.3 बार हो सकता है, ये 0.33 ऐसे आपने लिख लिया। अब अगर हम इसको, क्योंकि एक ही नंबर यहाँ पर रिपीट कर रहा है, जब एक नंबर रिपीट कर रहा हो तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, तो 10x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 3.333। अच्छा, डेसिमल के बाद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि नंबर रिपीट करेगा। ओके, इसको लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 3 प्लस 0.333, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10x इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस, ये नंबर अभी हमने इसको x माना है, तो ये हो गया x, और जब x इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। और ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 3। ओके, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/9, जिसको इसको लिख सकते हैं 1/3। ठीक।
एक्स इक्वल टू 1/3। अब आप 1x = 1/3 को जब आप सॉल्व करोगे, यानी 3/1 ऐसे करोगे, ज़ीरो लगाओगे, फिर डेसिमल लगाओगे, ज़ीरो लगाओगे, फिर 3 3 जा 9 करोगे, फिर 1 0 फिर 3, तो ये इसी के इक्वल आएगा। तो क्या आपने यहाँ देखा कि हमने किस तरह से एक नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ऐसे नंबर्स को भी हमने 1/3 के फॉर्मेट में लिख दिया। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट्स की तरफ। इसी तरह से एक नंबर जैसे आपको दिया है, अगला एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल नंबर 8 देखना आप लोग, 1.2727। अब यहाँ पर क्या है, 27 जो नंबर है ये आपका रिपीट कर रहा है। तो आइए इसको देखते हैं, 1.2727 को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे मानो आप लोग अगला नंबर है हमारा, हमने लिया x इक्वल टू 1.272727। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1.27 का बार। ठीक, सिंपल। इसको हमें सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, हमें इसको p/q के फॉर्मेट में करना है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे ये दो नंबर जो हैं डेसिमल के बाद ये आपके रिपीट कर रहे हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई होगा 100 से। 100 इज इक्वल टू, जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 127.2727 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 100x इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं क्या, अगर इसको ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 126 प्लस 1.272727 लिख सकते हैं इसको ऐसा। 127.2727 को 126 प्लस 1.2727 इस तरह से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 100x इक्वल टू आपका हो जाएगा 126 प्लस, अभी ये क्या है, सॉरी ये क्या है, ये आपका है x। तो इसको सॉल्व करोगे, 100x इक्वल टू 100x माइनस में x कर लो इक्वल टू 126 हो सकता है। इसको लिख सकते हो 99x इक्वल टू 126 और x इक्वल टू 126/99। इसको क्या और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको आप 3 से कट करो तो 3 4 जा 3 2 जा और 3 3 और सिंप्लीफाई हो सकता है 14 और ये हो सकता है 11। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 14/11 आ गया। अब आप जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करने पर ये 1.272727 ही आएगा। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को इस डेसिमल p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हो। कुछ नंबर्स को आप लेना और अपने इंड्स पे मतलब ट्राई करना करने की। तो जब हम इन नंबर्स को p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप इसको समझ गए। और ये नंबर्स हमारे इरेशनल क्या हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। इसी तरह से आप एग्जांपल नंबर 9 को देखो, यहाँ पे भी दिखा रहा है कि 0.235235 है। ठीक है, अब इसको आप अपने एंड से सॉल्व करने की कोशिश करना। एक भी आपकी एक्सरसाइज है, इसको आप अपने एंड पे सॉल्व करने की नीड नहीं होता है। तो एक्सरसाइज को आप सॉल्व करने की कोशिश करना, और मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में।